साम्राज्य क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी की बुक क्लास फोर्थ से सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज। ओके, अनीता और मधुमक्खियाँ। चलिए पढ़ लेते हैं इस लेसन को। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बोचाहा विलेज। मैं बोचहा गांव में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। यह गांव मुजफ्फरपुर ज़िले में है, बिहार में। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर्स। मैं अपने माता पिता और अपने दो छोटे भाइयों के साथ यहाँ पर रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड्स स्टडिंग मतलब पढ़ाई करने के अलावा आई टीच यंग चिल्ड्रन। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। मैं मधुमक्खियाँ भी पालती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटी थी। आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोड्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड। मैं अपना सारा समय बचपन में अपनी बकरियों के साथ गुजारती थी जब वे चर रही होती हैं। मतलब वो घास फूस खाती हैं, उसको चरना बोलते हैं, ग्रेज। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। मैं हमेशा विद्यालय जाना चाहती थी। बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। परंतु मेरे माता पिता को ये बात पसंद नहीं थी कि लड़कियां स्कूल जाएं। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा इज़ अ गर्ल स्टार। अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार्स इज़ अ प्रोजेक्ट। गर्ल स्टार एक परियोजना है। विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स, जो कि हमें बताती है बहुत ही अत्याधुनिक कहानियों के बारे में। ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स, सामान्य लड़कियों की। हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाई गोइंग टू स्कूल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया विद्यालय जाकर। एनकरेज चिल्ड्रन, बच्चों को उत्साहित करें। टू लोकेट बिहार ऑन द मैप ऑफ इंडिया, वो बिहार को बच्चे दर्शा पाएँ, बिहार कहाँ पर है भारत के मानचित्र में। गिवन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द बुक, जो आपकी बुक के लास्ट पेज में मैप दिया है, वहाँ पर आप बच्चों को उत्साहित करें कि वो बिहार को लोकेट करें। अ ड्रीम ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल का सपना, मतलब स्कूल जाने का सपना। वन डे आई पीप्ड इन टू द स्कूल इन आवर विलेज। एक दिन मैंने मेरे स्कूल, जो मेरे गांव का स्कूल है, उसमें झांका। मतलब वो शायद बकरियां वगैरह चरा रही होगी अनीता, तो उसने झांक कर देखा अपने गांव के स्कूल में। आई कुड नॉट स्टे अवे, मैं उससे दूर नहीं रह पाई। आई साइलेंटली वेंट, मैं शांति से अंदर चली गई। एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, और बच्चों के बगल में बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। आई वेंट होम, मैं घर गई। एंड पिक्ड अप करेज, और मैंने अपना उत्साह बांधा, हिम्मत करी। टू टॉक टू माई पेरेंट्स, और मेरे माता पिता से मैंने बात करी। अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बारे में। बट दे टोल्ड मी क्लियरली, परंतु उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया दैट आई कुड नॉट डू सो, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, उस दिन मैं रोई और बहुत ज़्यादा रोई। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी। एक अध्यापक थे मेरे गांव के, उन्होंने मेरे माता पिता को समझाया कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड दैम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। और उन टीचर ने, उन अध्यापक ने ये भी समझाया कि मेरी पढ़ाई के लिए मेरे माता पिता को कक्षा 8 तक कुछ भी फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। द टीचर said that it was the right of every child to go to school। टीचर ने बताया कि हर बच्चे का अधिकार है कि वो विद्यालय जाए। Somehow my parents agreed।
कैसे ना कैसे करके मेरे माता पिता मान गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मेरे को कोई ज़्यादा उच्च अंक प्राप्त नहीं हुए। बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस, परंतु मैं हमेशा बहुत सारे प्रश्न पूछती थी। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन वन ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। इस चीज़ का पता करो कि आप स्कूल जाने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग करते हो या जहाँ जहाँ पे आपका स्कूल जाने में पैसा लगता है वो कितना लगता है एक साल में। यहाँ नीचे टेबल दी है, इसे फिल करना है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे बताया थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें और मनी स्पेंड कितना खर्चा होता है। जैसे ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे ऑटो में, बस में, स्कूल बस होती है ना, या आपके पिताजी आपको छोड़ने जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, बाइक पर, कार में, ओके। तो वो आपको पूरे साल भर का यहाँ लिखना है। ट्रैवल कॉस्ट, नोटबुक्स कितने रुपए की ले रहे हैं यहाँ लिखना है। पेन, पेंसिल और स्टेशनरी जो भी आपका सामान है। स्कूल यूनिफॉर्म पर कितना खर्चा हो रहा है। स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज़ और दूसरी चीज़ें भी जो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं स्कूल में, या कोई फंक्शंस होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, सीसीए वगैरह। तो आपको टोटल खर्चा लिखना है यहाँ पर कितना आता है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन बुक्स दिस ईयर, इस वर्ष आपने किताबों पर कितने रुपए खर्च किए वो आप लिखेंगे यहाँ पर। वॉट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, किस प्रकार की आप स्कूल गणवेश लेना चाहते हैं। गणवेश कहते हैं यूनिफॉर्म को। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, उस यूनिफॉर्म की पिक्चर बनाएं और उसमें कलर भरें, रंग भरें। मेक टू ग्रुप्स इन द क्लास, दो ग्रुप बनाएं कक्षा में। डिबेट द टॉपिक, और एक टॉपिक के ऊपर डिबेट करें। वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, हमारे स्कूल्स में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर डिबेट रहेगा। स्टेइंग इन स्कूल, स्कूल में रुकना। टाइम पास्ड, समय गुजरता गया। एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास फिफ्थ, और मैंने कक्षा 5 मेरी पूरी कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास सिक्स, मैं जानती थी कि हम लोगों को कक्षा 6 में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। माई पेरेंट्स सेड, मेरे माता पिता ने कहा, दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, अब समय आ चुका है कि मैं विद्यालय छोड़ दूँ। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, परंतु मैं पढ़ना चाहती थी और ज़्यादा। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मेरे को एक तरीका मिल गया ताकि मैं मेरी पढ़ाई आगे कर सकूँ। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, और जो पैसा मुझे उन्हें पढ़ाने से मिलता था, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़, उस पैसे से मैं मेरी पढ़ाई को चालू रख सकी। वन स्वीट मेमोरी, एक मीठी याददाश्त। देखे क्या थी उसकी। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, मुझे ध्यान है कि कुछ लड़के भी मेरे गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, उन लोगों ने बच्चों को डांटना और डराना शुरू कर दिया था। सो दैट, इसलिए, दे वुड नॉट कम टू मी, वे मेरे पास नहीं आते थे। फॉर सम टाइम, कुछ देरी के लिए। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप्ड कमिंग टू मी, दो को छोड़कर सभी बच्चों ने मेरे पास आना बंद कर दिया था। बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर, परंतु उन सब ने वापस से मेरे पास आना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं उन लोगों को प्यार के साथ पढ़ाती थी, प्यार और उनकी केयर भी रखती थी, फिक्र भी करती थी। लेट अस टॉक, चलिए चर्चा करते हैं। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी, क्या आप जानते हैं किसी को जो पढ़ना चाहता है बट कुड नॉट डू सो, परंतु पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। टॉक अबाउट देम इन द क्लास, ऐसे लोगों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। फॉर द टीचर, टीचर के लिए क्या नोट है देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म डिबेट, यहाँ पर
टीचर बच्चों को बताएंगी डिबेट का क्या अर्थ होता है। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद। कोई एक टॉपिक दिया जाता है, उसके पक्ष में भी बोला जाता है, उसके विपक्ष में भी बोला जाता है। ओके, डिबेट टू द चिल्ड्रन, डिबेट हेल्प चिल्ड्रन टू लुक एनी इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। डिबेट के कारण बच्चे किसी भी टॉपिक के बारे में हर तरीके से जान जाते हैं। एनकरेज चिल्ड्रन टू गिव देयर ऑप्शंस इन क्लास, बच्चों को उत्साहित करें कि वे अपने ओपिनियंस दे सकें। सॉरी, मैंने ऑप्शंस बोला था, ओपिनियन अपनी राय दे सकें। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। हर बच्चे का अधिकार है कि उसे शिक्षा मिले कक्षा 8 तक। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? क्या आपको ऐसा लगता है, आप सोचते हैं कि हर बच्चा योग्य है कक्षा 8 तक पढ़ने के? डिस्कस करें इस चीज़ के बारे में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज RTE एक्ट 2009? RTE एक्ट क्या है 2009? RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। This provides the right of free and compulsory education to each child age 6 to 14 years। ये एक्ट हमें अधिकार देता है कि हर बच्चा जो जिसकी उम्र 6 साल से लेकर 14 साल तक है उसे फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, कंपलसरी। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school। धीरे धीरे मैंने गांव के दूसरे माता पिताओं से बात करी कि वे अपने बच्चियों को स्कूल भेजें। My parents also started helping me in my work। मेरे माता पिता ने भी मेरे काम में मदद देना शुरू कर दी। My mother used to do all the housework so that I could get more time to study। मेरी माँ ने घर का काम करना शुरू कर दिया मतलब मदद करनी शुरू कर दी उस काम में, ताकि मुझे पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादा समय मिले। अ सीक्रेट, देखिए सीक्रेट क्या था? गुप्त, मतलब कोई ऐसी बात जो उस समय लोगों को नहीं मालूम होगा, उसका सीक्रेट क्या था देख लें अनीता का। आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, मैंने सीखा था कि मोटरसाइकिल कैसे चलाई जाती है। आई डिड नॉट टेल एनी वन, मैंने किसी को नहीं बताई थी ये बात। आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गई। एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स, और मैं कई बार नीचे गिरी और मुझे चोटें भी लगी। बट आई वॉज हैप्पी, लेकिन मैं खुश थी। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, मतलब विद्यालय में पढ़ते पढ़ते मधुमक्खियों का पालन भी उसने किया। देखें कैसे किया। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया, हमारे एरिया में बहुत सारी लीची के पेड़ हैं। आप जानते हैं ना लीची एक फल है। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, हनी बी बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं ये मधुमक्खियाँ लीची के फ्लावर्स को। मैनी पीपल डू बी कीपिंग, बहुत सारे लोग मधुमक्खियाँ पालते थे। एंड कलेक्ट हनी, और हनी इकट्ठा करते थे। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैं भी ये कर सकती हूँ। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाई गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, मैंने एक कोर्स ज्वाइन करा जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता था इसी के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में सीखने के लिए। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, यहाँ पे जब ये कोर्स चल रहा था मैं अकेली लड़की थी ये सीख रही थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान, आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, मुझे मालूम पड़ा ट्रेनिंग के दौरान कि हनी बीज जो होती हैं वे अपने अंडे देती हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, यही सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन का। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, क्या आपने कभी कोई कीड़े मकोड़े देखे हैं फूलों के पास? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, यदि देखे हैं तो उनके नाम लिखें यहाँ पर। ओके, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक, और उन कीड़े मकोड़ों के इंसेक्ट्स की पिक्चर्स भी आप अपनी नोटबुक में बनाएं। फॉर द टीचर, टीचर के लिए क्या है? फाइंड आउट डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, उन सारी स्कीमों के बारे में पता करें, योजनाओं के बारे में पता करें जो कि उपलब्ध है लड़कियों की शिक्षा को लेकर, मतलब कि लड़की को शिक्षा मिले। फर्दर हेल्प देम आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट, और कोशिश करें कि
लड़कियों को और भी ज़्यादा अवसर प्रदान करे जाएं ताकि उनका कौशलात्मक विकास हो सके, स्किल डेवलपमेंट। वाई डू यू थिंक दे कम टू फ्लावर्स फाइंड आउट। आपको क्या लगता है कि इंसेक्ट्स क्यों फ्लावर्स के पास आते हैं, इसके बारे में आप जानें, खोजें। वेन हनी बीज फ्लाई, जब हनी बीज उड़ती हैं, देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड, एक प्रकार की आवाज़ आती है। कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, क्या आप वो साउंड कॉपी कर सकते, कुछ भन भनानी सी आवाज़ आती है, बजिंग टाइप, उसी को आपको कॉपी करना है। बिकमिंग अ बी कीपर, बी कीपर बनना, मधुमक्खियों को रखने वाला बन गए, पालने वाले। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने मधुमक्खियों को पालने वाला कोर्स कंप्लीट किया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज टू स्टार्ट वर्क, परंतु मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं मधुमक्खी पालन कर सकूं, अपनी मधुमक्खियां पाल सकूं। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट 5000, मैंने अपना पढ़ाना जारी रखा बच्चों को ट्यूशन्स, और मैंने 5000 रुपये कलेक्ट कर लिए, इकट्ठे कर लिए। विद दिस मनी, इस पैसों की सहायता से, आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, मैं 2 बक्से लाई जिसके अंदर मैंने 20 रखी, मधुमक्खियाँ रखी। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000 रुपीज़, प्रत्येक बॉक्स की कीमत 2000 रुपये थी। विद द रिमेनिंग मनी, जो बचा हुआ पैसा था, आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज, मैंने चीनी लाई जिस चीनी से मैंने सिरप बनाया हनी बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, और दवाइयाँ लाई जिसके कारण उन मधुमक्खियों के छत्तों को साफ कर सकूँ। ये सब आर्टिफिशियल आते हैं, जैसे मधुमक्खी का छाता होता है वो भी आर्टिफिशियल आता है, बॉक्स के अंदर पाली जाती हैं मधुमक्खियाँ। आप इस पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, बाई डिसम्बर आई हैड सो मैनी बीस दैट आई हैड टू बाई 2 more boxes, मतलब जब सितंबर चल रहा था और दिसंबर आते आते तक मेरे पास कई सारी 20 हो सकी थी, 20 आ गई थी, मधुमक्खियाँ हो गई थी, और मैंने 2 और ज़्यादा बक्से खरीद लिए। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, में अभी भी सीख रही थी मधुमक्खियों के पालन के बारे में। मैनी टाइम्स, कई बार, द बीस वुड स्टिंग मी, कई बार मधुमक्खियाँ मेरे को काट लेती थी, डंक मार देती थी। एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन, मेरे हाथ और मेरा जो चेहरा वो कई बार सूजन आ जाती थी, आप जानते हैं ना, सूजन आ जाती है कभी भी मधुमक्खी काट लेती है तो। इट वुड पेन अ लॉट, यह बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता था, बहुत दर्द होता था मुझे। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनी बडी, मैं किसको कंप्लेन कर सकती थी, मैं किसी को भी ये नहीं बता सकती थी ना कि मेरे को मधुमक्खी ने काटा है, और बताती भी तो क्या फ़ायदा, मैं ही पाल रही थी। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि मैंने स्वयं निर्णय लिया था ये कार्य करने का। फाइंड आउट, खोजें। वॉट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बीज हैज स्टंग, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या लगाते हैं, क्या रखते हैं उस जगह पर जहाँ पे मधुमक्खी काट लेती है। ओके, जैसे आप भाई, हम, मेरा बताऊँ, मेरे को कभी मधुमक्खी काट लेती तो मैं तो आइस क्यूब वहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा, ठंडक मिले, या सोडा वगैरह। ओके, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक, हनी बी की एक पिक्चर बनाएं अपनी नोटबुक में। कलर इट, उसे रंग भरें। एंड गिव इट अ नेम, और उस हनी बी को कोई नाम दे दें। द लिची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेबररी, लीची के पेड़ में फरवरी के महीने में फूल आते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चैड्स, मैंने अपने चारों के चारों बॉक्स को वो लीची के बगीचे में ही रखा जहाँ पे मतलब पेड़ लगे हुए थे। आई गॉट 12 kilograms ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, मुझे हर बॉक्स में से 12 किलो हनी मिली, शहद मिली। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, मैंने बाजार में इस शहद को बेच दिया। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, ये मेरी पहली कमाई थी उन मधुमक्खियों से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अभी मेरे पास 20 बक्से हैं जिनके अंदर मैं पालती हूँ हनी बी। वॉट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस, अनीता के 20 बक्सों की कीमत क्या होगी।
तो भाई सिंपल है, एक बक्से की कीमत थी 2000, तो 20 की हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई 2000 इक्वल टू 40,000 रुपीज़, है ना, 40,000 हो जाएगी। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, में प्रतिदिन मेरे कॉलेज साइकिल से जाती हूँ। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन, मेरा जो कॉलेज है वो कस्बे में 5 किलोमीटर्स अवे, मतलब उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर है। व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती हूँ। माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज, और मधुमक्खियों के लिए मेरी माँ सिरप बना देती है, मतलब मेरी मदद कर देती है। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, और मेरे पिताजी भी मधुमक्खियों की फ़िक्र रखते हैं और हनी, शहद को निकाल लेते हैं उन बक्सों में से। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता, अब आप बहुत कुछ जान गए अनीता के बारे में, और जानना भी है, अभी आपको देखें। अनीता इज नोन बाई एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाई, अनीता को अब हर कोई जानने लगा, उसके गांव में भी और उसके आसपास के गांव में भी। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी, अब अनीता हर गांव में अगल बगल जाने लगी और इस बात के ऊपर भी चर्चा करने लगी कि कितना ज़रूरी है हर किसी की ज़िंदगी में पढ़ाई करना। ओके, समटाइम पीपल मेक फन ऑफ हर, कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू, परंतु अनीता जानती थी कि वो क्या करना चाहती है। शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू, वो बिल्कुल वैसा ही करती थी जो वो चाहती थी। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द, अनीता होल सेलर बनना चाहती थी ताकि वो मदद कर सके विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी, ताकि जो गांव वाले हैं उनको सही कीमत मिल पाए उनके शहद की, हनी की, इसीलिए अनीता होल सेलर बनना चाहती थी। फाइंड आउट, खोजें। अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी, अनीता को और उसके गांव वालों को सिर्फ 35 रुपये मिलते थे 1 किलो हनी के लिए, 1 kg हनी के लिए। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन, आपके कस्बे में 1 किलो हनी का क्या कॉस्ट है, 1 kg हनी का क्या कॉस्ट है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 है, ओके, रुपीज़। वॉट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन, आपने कितने अलग अलग प्रकार के रंगों की शहद देखी है, हनी, वो आपको नीचे लिख देना है। जैसे एकदम प्योर रेड देखी है मैंने, ब्लैक देखी है, येलो कलर की देखी है, ओके। इज़ हनी यूज इन योर हाउस, क्या शहद आपके घर में यूज़ करी जाती है। वॉट इज़ इट यूज फॉर, और अगर करी जाती है तो किस काम के लिए यूज़ करी जाती है। जैसे मैं मॉर्निंग में डेली पीता हूँ वार्म वाटर विथ, सॉरी ल्यूक वार्म वाटर विथ हनी, मतलब थोड़ा गर्म पानी के साथ शहद पीता हूँ, ओके। एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बी, हर मधुमक्खी के छाते में एक रानी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, दैट लेज एग, जो कि अंडे देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, और छाते के अंदर बहुत ही कम मेल होते हैं, मतलब कह सकते हैं मतलब पुरुष मधुमक्खी, ओके, बहुत ही कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, और बहुत सारी जो बीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो सब वहाँ पे वर्कर होती हैं उस छाते में। दीज बीज वर्क ऑल डे, ये मधुमक्खियाँ पूरे दिन भर काम करती हैं। दे मेक द हाइव एंड, वे हाइव बनाती हैं, मधुमक्खी का छाता बनाती हैं। बीच में देख लेते हैं, टीचर के लिए आ गया। फॉर द टीचर एक्सप्लेन द रोल ऑफ होल सेलर टू चिल्ड्रन, टीचर बच्चों को बताएंगी कि होल सेलर क्या होता है, होल सेलर की क्या भूमिका होती है। अच्छा, अब देख लें उन्हीं का। ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और जो वो वर्कर बीज होती हैं वो दिन भर काम करती हैं, और जो छोटी बीज पैदा होती हैं नई मधुमक्खियाँ, उनका ख्याल भी रखती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, वे फ्लावर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहाँ से शहद इकट्ठा करती हैं, नेक्टर। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, ये फ्लावर्स में से मधु इकट्ठा करती हैं शहद के लिए। दे व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विथ नेक्टर
It does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. जब कोई भी मधुमक्खी को किसी भी फ्लावर के पास नेक्टर मिलता है, मधु मिलती है, तो वो स्पेशल टाइप का एक डांस करती है, जिस डांस के कारण दूसरी मधुमक्खियों को पता पड़ जाता है कि ये नेक्टर कहाँ पर है. द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव. मधुमक्खी के छाते के लिए वर्कर बीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर नेक्टर कलेक्शन. बिना वर्कर बीज की सहायता के ना तो नेक्टर मिल सकता है, ना ही वहाँ से मधु का कलेक्शन किया जा सकता है, शहद को इकट्ठा किया जा सकता है. ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री. और सभी भूखी रह जाएंगी. द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स. जो वहाँ पे जो पुरुष होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है वर्कर्स के जैसा, कोई भूमिका नहीं होती है. विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप. और दूसरे कौन से ऐसे कीड़े हैं जो ग्रुप में रहते हैं, लाइक हनी बीज, मधुमक्खियों के जैसे. उनके नाम लिखेंगे आप, जैसे एंट रहते हैं. चलिए आगे एंट का ही आगे पढ़ते हैं. एंट लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज. एंट्स भी मधुमक्खियों के जैसे एक साथ रहते हैं और काम करते हैं. द क्वीन आंट, रानी चींटी, लेस द एग. क्वीन आंट अंडे देती है, जैसे वहाँ पे क्वीन बी अंडे देती है, रानी मक्खी, मधुमक्खी. द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स. और इसके अंदर जो सोल्जर आंट्स होते हैं, जो सोल्जर चींटियाँ होती हैं, वो दूसरी चींटियों की देखभाल करती हैं और दूसरी चींटियों की सुरक्षा करती हैं. आंट्स नेस्ट. वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट. और जो वर्कर आंट होते हैं वो हमेशा व्यस्त रहते हैं खाना ढूंढने में और अपने नेस्ट तक खाना लाने में, मतलब अपने अड्डे तक. टर्माइट्स एंड वास्प ऑल्सो लिव लाइक दिस. टर्माइट और जो वास्प हैं, बर्रा मक्खी और दीमक वगैरह, वो भी ग्रुप में रहते हैं. हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव. आपने देखा है कि आंट्स कहाँ पे रहते हैं. वॉट काइंड ऑफ ईटेबल्स अट्रैक्ट आंट, लिस्ट दैम. कौन कौन सी खाने की चीज़ें हैं जिनसे आंट्स आकर्षित होते हैं, चींटियाँ, उनकी लिस्ट लेके. जैसे शुगर, स्वीट, है ना. लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स, व्हाट इज इट्स कलर. इस आंट की लाइन को देखें और इनका क्या कलर है, यहाँ पर लिखें नीचे. हैव यू बीन बीटन बाई एन आंट. कभी आपको किसी चींटी ने काटा. वॉट वॉज द आंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल. वो आंट कैसा था, ब्लैक कलर का था, रेड कलर का था, छोटा था, बड़ा था, वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे नीचे. डू आंट्स एवर कम नियर यू व्हेन. कभी आंट आपके पास आया, चींटी आपके पास आई. और आई तो कब आई, हाँ, जब हमारे यहाँ कभी चीनी के दाने गिर जाएं नीचे, स्वीट गिर जाए खाते समय, तो आ जाती हैं. लुक केयरफुली, ध्यान से देखें. एट सम बिग एंड स्मॉल आंट्स, बड़े और छोटी चींटियों को. हाउ मैनी लेग्स डज एन आंट हैव. और चींटी के कितने पाँव होते हैं. जब आप ध्यान से देखेंगे जब भी आपको मालूम पड़ेगा. बिग एंट के कितने होते हैं, यहाँ लिखेंगे. स्मॉल एंट के कितने होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप. ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट. अपनी नोटबुक में एक आंट की पिक्चर बनाइए और उसे कलर करिए. वाइल ईटिंग पीनट्स, पीनट्स खाते समय यू प्रोबेबली थ्रो अवे द शेल्स, उसके ऊपर के छिलकों को आप फेंक देते हैं. वाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट्स बाई यूजिंग द शेल्स. जो पीनट्स के छिलके हैं उसको यूज़ करके आप, उसके ऊपर वाले छिलकों को यूज़ करके आप एक आर्टिफिशियल, मतलब अपने द्वारा एक इंसेक्ट बनाइए. डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम. और ये भी ना भूलें उन शेल्स को आपको कलर करना है. ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. ओके, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताएं. अच्छा लगता है यदि आपको तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. हैव अ नाइस डे.